रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के दिशा निर्देशों में कार्य करते हुए थाना बावल पुलिस ने एग्रीकल्चर कॉलेज बावल के पास एक महिला की हत्या करके शव को डालने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जिला चरखी दादरी के गांव खोरडा निवासी संदीप व आशीष के रूप में हुई है। डीएसपी नरेंद्र सांगवान ने बताया कि 13 जून को गांव खुरमपुर निवासी सन्नी ने गांव खुरमपुर निवासी एक महिला ललिता पत्नी विनोद कुमार की गुमशुदगी का मामला थाना बावल में दर्ज करवाया था। इसके बाद 13 जून की शाम को महिला का शव बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के पास सड़क किनारे गड्ढों में मिला था, जो शव के गले में चुन्नी बंधी हुई थी। जो मृतक महिला की बेटी सपना ने शव की शिनाख्त कर पुलिस को बताया था कि उसकी मां ललिता के पास रेवाड़ी के एक ऑफिस से फोन आया था कि आपकी बेटी के कन्यादान के पैसों का चेक आया हुआ है, जिसे लेने के लिए वह 12 जून को रेवाड़ी गई थी। जो किसी नाम पता न मालूम व्यक्ति ने उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी है, जिस पर बावल थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा इजाद कर जांच शुरू कर दी। जो जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को मामले में 2 आरोपी जिला चरखी दादरी के गांव खोरडा निवासी संदीप व आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पेश अदालत करके पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में मृतका की बेटी सपना से हुई थी। शादी के 1 माह बाद से ही वह अपने ससुराल में रह रहा था तथा कुछ दिनों से उसका अपनी सास व पत्नी से झगड़ा चल रहा था। दिनांक 8 जून को जब उसने अपनी सास से अपनी पत्नी को अपने गांव ले जाने बारे कहा तो उसकी सास ने झगड़ा करके उसकी पत्नी को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद 12 जून को वह अपने साथी आशीष के साथ बाइक पर बावल आया और धोखे से उसने अपनी सास को फोन करके रेवाड़ी आने के लिए बुलवाया। उसने अपने साथी आशीष को बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के पास छोड़ दिया और अपनी सास को लेने के लिए बनीपुर चौक पर पहुंच गया। उसकी सास ऑटो में बैठी हुई थी, जो उसने बहला फुसलाकर घर छोड़ने की बात कहकर अपनी सास को बाइक पर बिठा लिया और बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के पास ले गया, जहां सड़क के किनारे गड्ढों में उसने अपने साथी आशीष के साथ मिलकर उसकी सास की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। गांव खुर्रमपुर की ललिता नाम की जो औरत है, ये 12 तारीख को रेवाड़ी गई थी और रेवाड़ी जाने के बाद वो अपने घर वापस नहीं आई। उस पर जो उसके घर वालों ने उसके भतीजे ने आके पुलिस में जो 13 तारीख को कंप्लेंट दी कि भाई वैसे ऐसे मेरी जो चाची है वो गई थी, वो नहीं आई, जिसमें पुलिस ने उसके गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करके 346 IPC और दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू की। तो उसी दिन 13 तारीख को रात को करीब 8-8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में, बावल के इंडस्ट्रियल एरिया में एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस ने पहुँच के जो है ना देखा कि इस औरत के जो गले में चुन्नी बंधी हुई है और उसका गला घोट के उसकी हत्या की हुई है। जब से उन डेड बॉडी का जो गुमशुदगी थी उनको बुलवा के उसकी शनाख्त कराई, तो उसकी शनाख्त ललिता के रूप में ही हुई और उसमें जो है ना पुलिस ने जो कार्रवाई करके 174 कार्रवाई करके और उसका जो 302 धारा ऐड करके उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद इसकी जो है ना सारी तफ्तीश शुरू हुई कि उसके कहाँ से क्या हो सकता है। उस पर बात जो आया कि उसके जो शक उसके दामाद पर गया और उसके दामाद को जो है ना पुलिस ने कल शाम को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उससे पूछताछ की, तो उसने सारा अपना बता दिया कि भाई इसके जो है ना उसका जो दामाद है संदीप नाम का है, उसकी करीब 1-1.25 साल पहले उसकी लड़की से, जो इसके अकेली एक ही लड़की है, उससे शादी हुई थी। तो अब इनकी आपस में जो है ना वो चल रही थी कि भाई ये कुछ करता नहीं, पैसे वैसे देता नहीं। तो इस औरत ने कहा कि भाई हम जो ना मेरी औरत की जो ना कहीं इस लड़की की जो इसका तलाक करवाएंगे, तेरे साथ नहीं भेजेंगे। इसी रंजिश में उसने आके अपने एक दोस्त आशीष के साथ मिलके और इसको पहले फ़ोन किया, फ़ोन करके रेवाड़ी बुलाया, रेवाड़ी ये नहीं मिली। फिर जब बनीपुर चौक आई तो वहाँ ऑटो में बैठी थी, वहाँ पर इसको फ़ोन किया तो वहाँ मिल गई। ऑटो में जो है ना उसने पहले अपने दोस्त को वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में छोड़ गया था और फिर इसको ऑटो से उतार के और उसको बैठा के और इसको साथ ले गया मोटरसाइकिल पे और ले जाके वहाँ जो सुनसान जगह पे इसका धक्का मार के नीचे गिरा दी, इसका गला दबा दिया, गला दबा के इसका और फिर चुन्नी से गला घोट के दोनों ने और इसको मार दिया। मरने का मेन यही कारण था कि भाई वो जो इसकी जो ये औरत मरने वाली जो विडो है, ये इनके करीब 2-2.5 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, अकेली माँ बेटी ही थी। तो इसकी लड़की जो इसके साथ इस लड़के के साथ शादी की थी, इनकी आपस में अनबन थी और ये जो ना इसको लड़की को भेजना नहीं चाहती थी, ये उसको ले जाना चाहता था। तो इससे उसको रास्ते से हटाने के लिए इसने जो इसको मार्च करके इसका 2 दिन का रिमांड लिया गया और इससे जो मोटरसाइकिल है, इसका मोबाइल वगैरह बरामद किया जाएगा। कार्य एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, ये लड़की भी नौकरी करती थी फैक्ट्री में और ये लड़का भी नौकरी करता था।
बताया जो तनख्वाह मिलती थी वो अपने घर पहुंचा देता था, और ये जो रहता यहाँ जो है ना खुर्रमपुर गांव में ही रहता था, तो वो खर्चा वगैरह इनको नहीं देता था। इसी बात पर इनके आपस में मनमुटाव हुआ और उसी बात से इनके जो ना भेजने वाली बात शुरू हुई। ये करीब 1.25 साल तो शादी को ही हुआ है, तो उसके बाद ये यहाँ जो करीब शादी के 1.25 महीने बाद ही रहने शुरू कर दिया था, और 6-7 महीने तक यहीं रह रहा था। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।